हेलो एवरीवन, मैं आपका अपने चैनल स्पेशल बाइट्स में आपका स्वागत करती हूं। मैं आज इस वीडियो में आपको चक्रवात तथा प्रति चक्रवात से संबंधित 25 टॉप क्वेश्चन बताऊंगी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और लास्ट में आपको चक्रवात तथा प्रति चक्रवात से ही संबंधित छोटा सा नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चक्रवात की आकृति कैसी होती है? तो चक्रवात की आकृति अंडाकार होती है। ये अंग्रेजी के वी आकार का भी होता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, टॉर्नेडो क्या है? तो टॉर्नेडो एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसके केंद्र में अति निम्न दाब पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो चक्रवात का शांत क्षेत्र चक्षु कहलाता है। इसे ही चक्रवात की आँख भी कहा जाता है, क्योंकि चक्षु मीन्स आँख ही होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, चक्रवात की आँख एक विशेषता किसकी है? तो चक्रवात की आँख एक विशेषता उष्णकटिबंधीय चक्रवात की होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में चक्रवात की आँख पाई जाती है, लेकिन अगर शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करें तो इसमें चक्रवात की आँख का अभाव होता है, मतलब इसमें चक्रवात की आँख नहीं पाई जाती है। उसके बाद है 5, फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? तो फ्रंटल वर्षा चक्रवात गतिविधि के कारण होती है। टी मापक पर किसका मापन किया जाता है? तो टी मापक पर चक्रवात की शक्ति का मापन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें टाइफून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिकेन कहाँ चलते हैं? हरिकेन मिसिसिपी घाटी में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः कैसी होती है? तो प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः गोलाकार होती है। अगर चक्रवात की बात करें तो चक्रवात की आकृति अंडाकार होती है और वो वी आकार की होती है। उसके बाद देखते हैं, प्रति चक्रवात चक्रवात की तुलना में कैसे होते हैं? तो प्रति चक्रवात चक्रवात की तुलना में बड़े होते हैं। जो चक्रवात होता है वो प्रति चक्रवात से छोटा होता है। उसके बाद है, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? तो प्रति चक्रवात उष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं। जो चक्रवात है और प्रति चक्रवात, तो चक्रवात का ही अपोजिट प्रति चक्रवात होता है। उसके बाद है, कौन सा चक्रवात सर्वाधिक विनाशकारी होता है? तो सर्वाधिक विनाशकारी चक्रवात टॉर्नेडो है। अगला क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक है? कहाँ अधिक होता है? प्रति चक्रवात में वायुदाब सबसे अधिक केंद्र में होता है, और चक्रवात में सबसे अधिक वायुदाब ऊपर होता है। उसके बाद देखते हैं 15, उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं? ये प्रति चक्रवात कहलाती हैं। प्रति चक्रवात में हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, और जबकि चक्रवात में हवाएं बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं। उसके बाद है, प्रति चक्रवात की क्या विशेषता होती है? तो प्रति चक्रवात की विशेषता स्वच्छ आसमान होता है। उसके बाद है, टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो टाइफून नामक चक्रवात से चीन सागर सबसे अधिक प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत चक्रवात की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है? तो प्रगामी तरंग सिद्धांत चक्रवात की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, टॉर्नेडो का मुख्य संबंध किससे है? तो टॉर्नेडो का मुख्य संबंध उत्तर अमेरिका से, ये उत्तर अमेरिका में आता है। उसके बाद है, किस चक्रवात में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? तो ये पापगयो चक्रवात में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है। उसके बाद चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहले का नाम है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, और दूसरे चक्रवात का नाम है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और फिर अगले देखते हैं, शीतोष्ण चक्रवात के भ्रमण की दिशा क्या होती है? तो शीतोष्ण चक्रवात के भ्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात के भ्रमण की दिशा क्या होती है? तो ये पूर्व से पश्चिम की होती है। मतलब ये दोनों आपस में अपोजिट हैं। शीतोष्ण चक्रवात जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलता है, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है। अगला देखते हैं, शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति कब और किस अक्षांश में होती है? शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति शीत ऋतु में होती है, और यह 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य होता है।
उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति कब और किस अक्षांश में होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति ग्रीष्म ऋतु में 8 डिग्री से 24 डिग्री अक्षांश के मध्य में होता है। चलिए अब इसी से संबंधित एक छोटा सा नोट्स है, उसको भी देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के क्षेत्रीय नाम, मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो चक्रवात आते हैं उनका क्या क्या नाम है। जैसे देखिए, पश्चिमी द्वीप समूह के निकट कैरिबियन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हरिकेन के नाम से जाना जाता है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका एवं अफ्रीकी तट गिनी तट में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। और चीन, फिलीपींस एवं जापान में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया एवं मेडागास्कर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विली विली के नाम से जाना जाता है। और हिंद महासागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को चक्रवात कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर याद कीजिए।